हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए, आपके जैसे कि संस्कृत व्याकरण चल रहा है उसमें आपके जो कारक टॉपिक है उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में 107 प्रश्न करा दिए थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका 108, प्रजाभ्यः स्वस्ति में चतुर्थी व्यक्ति विधायक सूत्र है, कौन सा है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। ठीक है। प्रश्न 109 देखेंगे, स्वधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो यहाँ पर 109 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी विभक्ति का होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 110 है, तस्म श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है द्वितीय व्यक्ति में, तृतीय व्यक्ति में, चतुर्थी व्यक्ति में या पंचमी व्यक्ति में। तो 110 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 111 है, स्वधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का या षष्ठी का। तो 111 का जो है वो आपका आंसर वी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 112 है, वसट के योग में व्यक्ति लगती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी। तो यहाँ पर आपका 112 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है 113, नमः के योग में प्रयुक्त व्यक्ति है तृतीया, पंचमी, षष्ठी या चतुर्थी। तो 113 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 114 है, अलम के योग में व्यक्ति होती है पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, द्वितीया। तो 114 का आंसर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है। चलिए आगे है अगला 115 प्रश्न है आपका, अग्न्ये स्वाहा के योग में अग्नये में किस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हुई है? ए, बी, सी, डी। तो 115 का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 116 है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच सूत्र का उदाहरण है। ए, बी, सी, डी, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणेशाय नमः, पितृभ्यः स्वधा, तुलभयम स्वस्ति, यानी उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न 117 है, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र है पंचमी व्यक्ति का, चतुर्थी व्यक्ति का, तृतीय व्यक्ति का या द्वितीय व्यक्ति का। तो यहाँ 117 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी पंचमी विभक्ति का ये सूत्र है। ठीक है। प्रश्न 118 देखेंगे, अपाय अर्थ में जो ध्रुव हो जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे कहते हैं अपादान, संप्रदान, अधिकरण या करण। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अपादान। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 119 है, अपादाने पंचमी से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? पंचमी व्यक्ति का, चतुर्थी व्यक्ति का, तृतीय व्यक्ति का या सप्तमी व्यक्ति का। तो यहाँ 119 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी पंचमी विभक्ति का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 120 है, ध्रुवम पाए अपादानम उपयुक्त में अपाय पद का अर्थ होता है हानि, आपत्ति, आघात या विश्लेष। तो यहाँ 120 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी विश्लेष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 121 है, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र का उदाहरण है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 121 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, सा धावतो अश्वात पतति, बालका सोपानात पतति। ठीक है, यानी ये चारों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न 122 है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति उदाहरण में वृक्षात पद किस सूत्र से पंचमी व्यक्ति हुई है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुवम पाए अपादानाम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 123 है, जिगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम
संख्यानाम इस वार्तिक से किस व्यक्ति का विधान होता है? षष्ठी का, पंचमी का, चतुर्थी का या तृतीया का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी पंचमी का। प्रश्न 124 है, जिगुप्सा यानी घृणा, निंदा, विराम, रुकना, प्रमाद, आलस्य, इस अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया, द्वितीया, सप्तमी, पंचमी? तो 124 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 125 है, जिगुप्सा, विराम, प्रमादार्थानाम, उपसंख्यानाम का उदाहरण है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी तीनों ही इसके उदाहरण हैं। ठीक है, प्रश्न 126 देखते हैं, जिगुप्सा, विराम, प्रमाद, इन अर्थों वाली धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान, करण, अपादान या कर्म? तो 126 का आंसर आपका सी सही हो जाए, यानी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 127 है आपका, पंचमी व्यक्ति करने वाला सूत्र नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो डी नहीं है। यतश्च निर्धारणम, ये आपका पंचमी व्यक्ति करने वाला सूत्र नहीं है, बाद बाकी आपके ये तीनों ही पंचमी व्यक्ति करने वाले सूत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 128 है, निम्नलिखित में अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है तो अधिक, अकथितम, च, भीत्रार्थानाम, भय हेतु, स्प्रेजित। तो यहाँ पर 128 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, भिन्नार्थानाम, भय हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 129 है, भय अर्थ वाली और त्राण यानी रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है या अपादान संज्ञा होती है? तो यहाँ आपका 129 का जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 130 है, त्राण अर्थ वाली या भय अर्थ वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी? तो 130 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका प्रश्न 131 है, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण है ए, बी, सी, डी? तो 131 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी चोरात, बिभेति, ब्रक्का, शिहात, बिभेति, शिशु, सर्पात, बिभेति, यानी तीनों ही आपके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न 132 है, भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण नहीं है ए, बी, सी, डी? इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? डी नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। रक्षति, सत्येन रक्षति नहीं है, बाद बाकी आपके सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 133 है, 133, सात चोरात बिभेति में चोरात पद में किस सूत्र से पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, कृत करणयो तृतीया, कर्माणि द्वितीया? तो 133 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अपादाने पंचमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 134 है, नियम पूर्वक जिससे विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए तो ऐसे व्याख्यात की संज्ञा होती है? अपादान, करण, कर्म या अधिकरण? तो 134 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, यानी अपादान संज्ञा होती है। अगला देखते हैं। प्रश्न 135 है, आख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण है ए, बी, सी, डी? तो 135 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी तीनों ही आपके आख्यातोपयोगे के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला है 136 है, आख्यातोपयोगे सूत्र है अपादान का, संप्रदान का, करण का या कर्म का? तो 136 का आपका आंसर ए सही हो जाए, यानी अपादान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 137 है, अन्य, भिन्न, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रत्यय
वही, आरभ्य, प्रभृति आदि शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी, चतुर्थी व्यक्ति या षष्ठी व्यक्ति या सप्तमी व्यक्ति? तो यहाँ 137 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो रहा है, यानी पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 138 है। इसको बताया गया है, इसमें इस वर्तिका का उदाहरण है अन्यः कृषणात् का, ऋते कृषणात् का, भिन्न कृषणात् का या उपयुक्त सभी का। तो 138 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो रहा है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 139 है। स्व स्वामी भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। तो 139 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी षष्ठी व्यक्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 140 है। षष्ठी शेषे सूत्र का उदाहरण है राज्ञः पुरुषा गंगाया जन्म दशरथस्य पुत्रा तो उपयुक्त सभी। तो 140 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न 141 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया हो उसे व्याकरण में कहते हैं शेष, संप्रदान, कर्म, करण। तो 141 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी शेष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 142 है आपका। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी, पंचमी, षष्ठी या कर्म? तो यहाँ आपका 142 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए प्रश्न आपका 143 है। यदि किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु के हेतुता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु के कारण तथा हेतु शब्द दोनों में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी, षष्ठी, करण या कर्म? तो 143 का आपका आंसर बी सही हो रहा है, यानी षष्ठी व्यक्ति होती है। ठीक है,